बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के करीब तरीन साथी और पुराने तहरीक इंसाफ के रुकन असद उमर साहब, जो कि NCOC के सरबराह भी हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है कि जिससे नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। बज़ाहिर इस बयान से ऐसे लग रहा है कि जैसे सारे का सारा कसूर ही इमरान खान साहब का है। असद उमर साहब अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब तो अब पार्टी से दूर हो चुके, तो उनके बाद सबसे अहम आदमी असद उमर को ही समझा जाता है और प्लानिंग का शोबा भी इन्हीं के पास है। असद उमर के पास बहुत सी अहम मीटिंग्स ये चेयर करते हैं। उन्होंने टेलीविजन पर बयान दे दिया है। असद उमर साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने का फैसला 100% फैसला इमरान खान का था। अब आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि जितने भी टॉक शोज आप देख लेंगे, हर तरफ बयान देख लेंगे, कहा यह जाता है कि जी मियां नवाज शरीफ भाग गए, धोखा दिया, फ्रॉड किया, अब मुल्क को उनको वापस लेकर आना है। और इमरान खान साहब तो अब ये टारगेट रख चुके हैं, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं हुकूमती सतह पर हर तरह से। वो ये कह चुके हैं माजी में कि अगर मुझे खुद भी बात करनी पड़ी, जाना पड़ा, बरतानिया के वज़ीर आज़म से बात करनी पड़ी, तो मैं करूंगा कि ये नवाज शरीफ को हमारे हवाले किया जाए। वो इस मुल्क का, कौम का मुजरिम है, सजा याफ्ता मुजरिम है, उसको पाकिस्तान हर सूरत आना चाहिए। वो धोखा देकर गया। लेकिन अब असद उमर साहब ने कहा है कि जी 100% फैसला इमरान खान का था। यही नहीं, वो ये भी बताते हैं कि जिस जगह ये फैसला हुआ वहां सिर्फ 6 से 8 लोग मौजूद थे और ये एक मीटिंग हुई है जिसमें ये फैसला हुआ। ये अलग से एक मीटिंग थी जिसमें बिल्कुल चंद लोग थे, 6 से 8 लोग थे, और इन सब की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। मियां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने के हवाले से इन 6-8 लोगों की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ थी और मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। असद उमर साहब ये भी कहते हैं कि उस मीटिंग में ये भी थे जहां पर इमरान खान साहब ने यह फैसला किया था और 100% फैसला इमरान खान का था। वही इसको ओन करते हैं कि यह फैसला उन्हीं का है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजना है। अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कभी ये तो कहा ही नहीं कि जी मेरा फैसला नहीं था। वो ये कहते हैं कि जो रिपोर्ट्स थी वो धोखे से बनाई गई, वो जाली थी, वो झूठी थी, झूठ बोला गया, फ्रॉड किया गया, या हमें धोखा दिया गया उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर। और फिर इमरान खान साहब का जुमला खुद मुझे याद आ रहा है कि जी शीरी मज़ारी तो रोने लगी, और शीरी मज़ारी का रोना कोई आसान काम नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन असद उमर साहब ये कहते हैं कि इस मीटिंग से पहले, ये जो बिल्कुल चंद लोगों की मीटिंग थी शायद जिसमें ये फाइनल डिसीजन हुआ है, और इमरान खान साहब ने शायद वो मीटिंग इसीलिए कॉल की हुई थी कि अब क्या किया जाए, और इसीलिए उसमें सिर्फ करीब तरीन अहम तरीन 6 से 8 लोग थे। तो उससे पहले काबीना की मीटिंग भी हुई थी और उसमें भी यही डिस्कशन हुई थी। मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए मुल्क से जाने देने की बात काबीना में हुई थी, लेकिन काबीना में भी शायद फैसला नहीं हो सका, या इमरान खान साहब उसमें मुतमईन नहीं हुई, या उन्होंने सोचा कि इसके बाद एक दफ़ा फिर एक अहम तरीन मीटिंग की जाए जिसमें सिर्फ करीब तरीन लोग हों। उसमें 6 से 8 लोग, अब मज़ीद यानी देखना चाहिए कि जी ये 6-8 लोग कौन थे और किसकी क्या राय थी, और कहाँ तक इसमें कोई ये बात देखी गई, कोई इंटेलिजेंस के किसी इदारे को बीच में शामिल किया गया, नहीं किया गया, या ये कि जी इमरान खान सोच भी नहीं सकते थे कोई अपनी बीमारी पर भी इस तरह से कर सकता है। अब वो प्लेटलेट्स किस तरह से गिरते थे, इतनी तादाद में किस तरह गिरते थे, और कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। और फिर नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया गया, ये फैसला किया गया। अगरचे उसके बाद हुकूमत बड़ी कोशिशें करती रही, अदालत में भी कोशिशें करती रही कि जी ये जमानत देकर जाएं, और अरबों रुपए की जमानत मांग रहे थे कि जी अगर ये वापस नहीं आते इलाज के बाद तो फिर जाहिर है कि हुकूमत के पास कुछ हो, जो इन पर जुर्माने हो चुके हैं, जो कौमी खजाने को लूटा है, वो सब जो है हम ले सके, या कुछ हिस्सा उसका ले सके, उसकी रिकवरी तो हो सके, आए नहीं। लेकिन 1 रुपया भी नहीं जमानत दी गई और ये चले गए, इन्होंने अदालत से फैसला ले लिया और उसके बाद जाते ही ये ठीक हो गए। और फिर बहुत सी बातें होती रही। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि लगता है जैसे इमरान खान साहब, ज़ाहिर है धोखा इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, तो इमरान खान साहब ने अब इसको एक टास्क के तौर पर, एक ज़ाती हैसियत में एक चीज़ ले लिया है, ज़ाती टारगेट बना लिया है कि जी नवाज शरीफ को तो वापस लाना है। अब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ही होने जा रहा है कि बरतानिया के साथ मुजरमान की हवालगी का मुआहिदा होने जा रहा है, और इस हवाले से बरतानवी हुकूमत की ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये मुआहिदा बिल्कुल तकरीबन उसके तमाम नुकात पर एग्रीमेंट हो चुका है, और दोनों हुकूमतें ये चाहती हैं कि जल्द अज जल्द इस पर अमल दरामद शुरू किया जाए, इस मुआहिदे पर साइन कर दिए जाए, और ये किसी भी दिन हो सकते हैं। इसमें अब बुनियादी चीज़ ये है कि जो लोग अप्रोप्रिएट कोर्ट्स से कन्विक्टेड होंगे, यानी सज़ा याफ्ता होंगे अदालतों से, उनको एक दूसरे के हवाले कर दिया जाएगा। तो अब इमरान खान साहब ने पूरा जोर अब इस चीज़ पर रखा हुआ है, शायद इस वजह से कि उनको लगता है धोखा हो गया। और असद उमर साहब ने भी ये बात ऐसे ही नहीं कही, उनको लगता है कि अब
चांसेस बहुत ज़्यादा हैं नवाज शरीफ की हवालगी के, इसलिए उन्होंने अब आकर कह दिया जी ये फैसला तो इमरान खान का था। इतने अरसे के बाद, 2 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद उन्होंने इस तरह से इतने दो टोक अल्फाज में 100% का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है कि ये तो फैसला ही इमरान खान का था। तो अब उनको लगता है कि जी वापस जब आ जाएंगे नवाज शरीफ तो अब ये वक्त आ गया है कि इस तरह की बात कर दीजिए, वरना अब हर टॉक शो में बात होगी, देखिए जी हम तो पहले ही कहते थे नून लीग कहेगी कि जी इन्होंने बाहर भेजा, इन्होंने बाहर भेजा, तो नवाज शरीफ तो गए ही हैं, इन्होंने बाहर भेजा है। लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है कि जो जिन रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब या असद उमर कह रहे हैं कि जी उन रिपोर्ट्स के तहत धोखा हुआ या वो झूठी रिपोर्ट्स, गलत रिपोर्ट्स बनाई गई, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया है? उसमें तो जो सरकारी हॉस्पिटल है वो शामिल है, उसकी रिपोर्ट शामिल है, और जो सरकारी तौर पर डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया था वो शामिल है। तो क्या उनको भी देखा जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा, या ये हुआ कि कुछ ऐसा दिया जा रहा था जानबूझकर? मुझे नहीं पता, मैं वैसे बात कर रहा हूं कि क्या इस तरह हो सकता है कि कुछ ऐसा दिया जा रहा हो कि जी जिससे जानबूझकर प्लेटलेट्स नीचे आ रहे हों और इनको पता होगा किस हद तक जो है ये स्टेबल रह सकते हैं मियां नवाज शरीफ इस दवाई के बावजूद, और फिर हम इसको बंद कर देंगे या दूसरी कोई दवाई दे देंगे, उससे प्लेटलेट्स जो ठीक हो जाएंगे। तो पता नहीं, यानी किसी तरह तो कुछ तो हुआ है। अगर रिपोर्ट जाली थी फिर उस पर एक्शन लिया जाए कि जी प्लेटलेट्स क्यों इस तरह गिर रहे थे और बाहर जाते ही ठीक हो गए। अब वहाँ पर कोई इलाज भी अब तक नहीं हुआ, 2 साल से ज़्यादा होने के बावजूद एक दिन भी वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, वरना यहाँ तो ये था कि ज़िंदगी को इतने खतरात थे, ऐसा शख्स जो है सफ़र भी नहीं कर सकता, वो वहाँ पर गए, उसके बाद वहाँ घूम फिर रहे हैं, मुसलसल मीटिंग्स करते हैं, तकरीरें करते हैं, सब कुछ हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के लिए तो बेहतरीन ये है हमारे लिए कि जी वो इलेक्शन, यानी इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन में भी वहीं से रहनुमाई करें, यहाँ होंगे, जेल में तो मिलना ही नहीं होगा, वहाँ तो हम जब मर्जी उनसे बात कर लेते हैं, जो मर्जी मौजू हो, जितने मर्जी लोग मिल लें, जो मर्जी कर लें, तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं कि अब इस पर क्या होता है, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत से तो माहिदा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से कभी कुछ कहा जाता है, जो उनकी पार्टी है वो आज तक ये कह रही है, कभी कहते हैं जी वो इलाज के लिए ही गए हैं, जब तक इलाज नहीं हो जाता, उनका इलाज अभी शुरू ही नहीं हुआ। फिर ये कहा जाता है कि खुद कि जी नवाज शरीफ साहब की बड़ी ज़रूरत है, वो अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कभी दिसंबर, कभी जनवरी, कभी फरवरी, कभी कुछ वो आ जाएंगे। और या सादिक कभी कहते जी मैं उनको लेने जा रहा हूँ, आज शाम की फ़्लाइट से मरीम साहब कहती जी मैं बुला लेती हूँ, मुझे ज़मानत दे दें आप। तो वो तो ऐसे है कि एक अजीब ड्रामा बना हुआ है। लेकिन अब उस ड्रामे का रुख यकीनन असद उमर साहब के इस बयान के बाद इमरान खान साहब की तरफ भी हो जाएगा, जी फैसला तो आपका था, 100% फैसला आपका था। लेकिन फिर ये कहा जाएगा जी ठीक है वो फैसला हमारा था, तो वापसी का फैसला भी हमारा है। इसमें शहबाज शरीफ के खिलाफ भी जाया जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ ने कहा था जी मैं वापस लेकर आऊँगा मियाँ नवाज शरीफ को, और वो वापस नहीं लेकर आए, और मरियम के खिलाफ अलग से जाया जा रहा है। तो अब ज़ाहिर इमरान खान साहब और ज़्यादा इस पर लगता है कि आने वाले दिनों में एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि वो मुतमईन भी नहीं है। शहजाद अकबर के हवाले से भी ये बात आई कि जो उनकी कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है। अब वो भी शहजाद अकबर साहब एक्टिव हो गए हैं, दोबारा स्टेटमेंट्स देने लग गए हैं। तो अब लग रहा है कि हुकूमत का एक दफ़ा फिर फोकस बहुत ज़्यादा होने जा रहा है नवाज शरीफ की वापसी पर। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाएगा इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताउन से चलता है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।